दोस्तों नमस्कार। आपका दोस्त आशीष मसीह। आज शब्दों पर ध्यान मत देना, आज ध्यान देना भावनाओं पे। ठीक है, बैकग्राउंड में एक और म्यूजिक चलती रहेगी, ध्यान उस पे देना है। मतलब कहानी का सार कुछ और है और मैं बताने कुछ और वाला हूँ। दोस्तों ये मैं जो शब्द है ना, ये क्या है? ये मैं मतलब होता है अहंकार। ये अहंकार लेकर इस दुनिया में बहुत सारे लोग आते हैं। इस दुनिया में क्या, इस दुनिया से पहले भी बहुत सारे लोग अहंकार लेकर आए। अभी देखो दोस्त, क्या है ना कि जिसके अंदर अहंकार पनप गया, फिर वो किसी और चीज के लायक नहीं रहता, फिर भगवान भी उसको छोड़ देता है। इंसान की तो बात ही छोड़ दो। दोस्तों आज पता है, मुझे बात याद आ गई कि कुछ लोग अपने जीवन में ये सोचते हैं कि मैं ही मैं हूं, मैं ही मैं हूं, मेरे ही वजह से सब हो रहा है। हर दीवार की ईंट को लगता है कि दीवार मेरे ही ऊपर टिकी है ना। दोस्तों यही एक गलत थिंकिंग हमको मैं तक ले जाती है, हमको अहंकार तक ले जाती है। ये जो अहंकार शब्द है, ये आपके जीवन में आना ही नहीं चाहिए। आप कितने भी बड़े बन जाओ, लेकिन अहंकार नहीं आना चाहिए। अहंकार ने ही रावण को डुबो दिया, अहंकार ने ही कंस को डुबो दिया, अहंकार ने ही ना जाने कितनों को, आज भी वो अहंकार को डुबो रहा है। ये शैतान का दूसरा नाम है अहंकार। ठीक है दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा कि एक राजा थे। उस राजा के राज्य में बड़े सारे लोग थे। ठीक है, लेकिन उस राजा का नाम बहुत ज्यादा फेमस नहीं था। तो उसने सोचा कि यार क्या करें, मेरा नाम कैसे फेमस हो। तो उसने 10-20 अच्छे लोग रख लिए। ठीक है, 10-20 अच्छे लोग रख लिए। उसने कहा कि तुम मेरा नाम फेमस करो, कैसे भी करके मेरा नाम फेमस करो। तो सबने मिलके उसके राजा के नाम को फेमस किया, क्योंकि राजा के अंदर कुछ गुण थे। ठीक है, राजा के अंदर कुछ गुण थे। वो गुण थे, बड़े अच्छे बोलता था, बहुत अच्छी चाल चलता था, बहुत सारे काम अच्छे करता था। ठीक है, लोगों की मदद भी करता था। इसलिए सब लोग मिलके उसके नाम को फेमस करने लगे। नाम फेमस होने लगा, नाम फेमस होता गया और पूरे राज्य में उसका नाम फेमस हो गया। आज जब उसका नाम फेमस, दोस्तों वीडियो बीच में छोड़ के मत जाना, ये बड़ी गंदी आदत है। आज पूरी देख लो यार, कैसे भी करके ये अपने समय खराब कर लो। और सच बता रहा हूं, ये समय खराब नहीं होगा, इसमें आप बहुत कुछ सीखने वाले हो। ठीक है दोस्तों, पता है फिर उसका नाम बहुत ज्यादा फेमस हो गया। जब उसका नाम फेमस हो गया तो उसके अंदर एक मैं आ गया, एक अहंकार आ गया कि मेरा नाम तो फेमस है ही, अब मुझे कौन डुबो सकता है, अब मुझे कौन हरा सकता है, अब तो मैं ऐसा हूं, अब तो मैं वैसा हूं। अब उसको लालच हो गया हर चीजों का। हर जगह उसकी जय जयकार सुनने की उसको आदत हो गई, हर जगह उसको माला पहनने की आदत हो गई, हर जगह उसको बुके उठाने की आदत हो गई, हर जगह लोग पैर छूते थे, वो इज्जत पाने की आदत हो गई। हाँ ठीक है, बढ़िया है, राजा हो, इज्जत है, तुम्हारी इज्जत है, अच्छी बात है, इज्जत होना भी चाहिए। और वो सारे 10 लोग भी उसकी बहुत इज्जत कर रहे थे, बहुत इज्जत कर रहे थे। लेकिन उस राजा के अंदर एक प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम क्या थी कि उसके राज्य में कोई अच्छा बाबा अगर दिखता, कोई अच्छा भविष्यवक्ता दिखता, कोई अच्छा भविष्यवाणी करने वाला दिखता, तो वो उसको उसके राज्य से बाहर निकाल देता। कहता कि ये बाबा अगर ज्यादा भविष्यवाणी करेगा तो ये फेमस हो जाएगा, इसलिए इसकी जगह पर इसको हटाओ, कल से मैं बाबा की तरह भविष्यवाणी करूंगा। वो भविष्यवाणी करने लगता। एक एरिया में कोई अच्छा डांसर दिख जाए, उसको पता चले कि फला आदमी बहुत अच्छा डांस करता है, तो वो उसको राज्य से बाहर निकाल देता था कि चल भाई तू बाहर निकल, क्योंकि तू बहुत अच्छा डांस करता है, कहीं ऐसा ना हो कि साले तू मेरे आगे निकल जाए। तो उसको भी राज्य से बाहर निकाल दिया जाता था। कल से राजा डांस करने लगता था। सारी चीजें राजा के पास कोई कमी नहीं थी, फैसिलिटी, ऊपर से वो 10 लोग उसका सपोर्ट कर रहे थे। क्या वो उसकी जय जयकार कर रहे थे, पूरे हिंदुस्तान में उसकी जय जयकार हो रही थी। चारों तरफ हर कोने में जा जाके राजा साहब ऐसे हैं, राजा साहब ऐसे हैं, राजा साहब का ये टैलेंट है, राजा साहब का वो टैलेंट है। किसी ने बता दिया एक दिन, कहा कि आपके जो 10 लोग हैं ना, इनके पास भी बहुत टैलेंट है, और इनके पास इतना टैलेंट है कि हो सकता है आपका टैलेंट फीका पड़ जाए। राजा घबरा गया, वो दीदी ये क्या बता रहे हो यार, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर इन लोगों के टैलेंट मेरे टैलेंट से आगे चला गया तो मैं तो राजा रहूंगा ही नहीं। ये गलत थिंकिंग उसको जीने नहीं देगी। अब बस यही थिंकिंग उसके अंदर आ गई। उसने ये सोचा कि कहीं ये 10 लोग मेरे आगे ना निकल जाए, कहीं ये 10 लोग मुझसे बड़े ना बन जाए, कहीं इसमें से 2-3 लोग तो बहुत ज्यादा टैलेंटेड हैं। उसने सबको बुलाया फटाफट, ए सब लोग इधर आओ। तुम लोग एक काम करोगे, कल एक सभा लगाओ और उस सभा में मुझे बुलाओ।
और मेरी भरपूर तारीफ करो, जितनी कर सकते हो करो, जितनी मूर्तियां मेरी लगा सकते हो लगाओ, जितने फूल बिछा सकते हो मेरे कदमों में बिछाओ, सब कुछ करो, झंडे लहराओ, ये करो वो करो, कुछ भी करो, मगर मेरी तारीफ होनी चाहिए। दसों खुश हो गए, अरे राजा साहब सभा में आएंगे, आम लोगों के बीच में आएंगे, अरे बड़ी अच्छी बात है, राजा साहब आ रहे, राजा, बड़ी तैयारियां शुरू हो गई। ईमान से वो लोग बड़े अच्छे थे, दसों के दसों बहुत प्यार करते थे उनको, लेकिन राजा कोई गंवारा नहीं था। क्यों? कुत्ते को घी हजम नहीं होता, यही हुआ। अब हुआ क्या कि दसों ने इतनी भरपूर तैयारी करी राजा के आने की, राजा का स्वागत हुआ, राजा को बहुत अच्छा लगा, सब कुछ हुआ, राजा की इज्जत हुई। और फिर क्या होता है, राजा साहब को बुलाने के लिए वो जो दसों लोगों ने तैयारी करी, सब कुछ किया, राजा को कुछ तैयारी पसंद नहीं आई, थोड़ी बहुत तैयारियां पसंद नहीं आई। उसने कहा कि ये तैयारी मुझे कुछ कमी लगी है मुझे। क्यों? इतनी अच्छी तैयारियां होने के बावजूद भी राजा को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। क्यों? राजा के अंदर मैं सवार था और वो उनकी कमियां देखना चाहता था। क्योंकि मधुमक्खी की आदत होती है कि दुनिया भर की गंदगी छोड़कर फूल के ऊपर बैठना, और मक्खी की आदत होती है कि दुनिया भर की खूबसूरती को छोड़कर केवल घाव को चुनना। जी हाँ दोस्तों, उसने यही किया। उसने अपने अच्छे अच्छे लोगों से कहा कि तुम में क्या क्या हुनर है, चलो मुझे बताओ। तो उन्होंने बोला कि सर मैं अच्छा डांस कर लेता हूँ। किसी ने कहा महाराज मैं अच्छा बोल लेता हूँ। किसी ने कहा महाराज मैं अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर लेता हूँ किसी चीज को, मैं सपनों को बता सकता हूँ, मैं ऐसा बता सकता हूँ, मैं कपड़े बता सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। राजा को लगा इन लोगों की कहीं ऐसा ना हो, इन लोगों की चर्चा राज्य में ज्यादा होने लगे और मैं जीरो रह जाऊं। राजा को बहुत बुरा लगने लगा। बल्कि राजा उनको बहुत फैसिलिटी नहीं दे रहा था, एक छोटा सा मकान दे रहा था, एक रथ दे रहा था, कुछ चीजें दे रहा था, एक दो नौकर दे रहा था, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं दे पा रहा था। उसके सारे वादे धीरे धीरे झूठे ही थे, लेकिन फिर भी राजा तो राजा था, सब उसकी इज्जत फिर भी कर रहे थे, सब इज्जत कर रहे थे। लेकिन हुआ क्या, अंततः जब ये हुआ कि कल से मैं ही बाबा बनूंगा, कल से मैं ही डांस करूंगा, तुम कोई डांस नहीं करोगे, कल से मैं ही ऐसा करूंगा, कल से मैं ही सपनों के बारे में बताऊंगा, कल से मैं ही ऐसा करूंगा। अब राजा साहब हर जगह कूद के आगे आ जाते। जैसे ही कोई बात करने लगता किसी चीज की, राजा कूद के आगे आ जाते, रुको रुको मैं बात करूंगा, मैं कर लेता हूँ। कहीं भी डांस होने लगता, वो उनके बंदे कहीं भी डांस कर रहे होते, नहीं नहीं रुको मैं डांस करूंगा क्योंकि मैं तुमसे अच्छा डांस कर लेता हूँ, कहीं तुम्हारी तारीफ ना हो जाए, कहीं तुम्हारी तारीफ ना हो जाए, मैं ये जो मैं था, ये जिंदगी में डुबोने के लिए आया था उसको। और उसके बाद वो दसों ने मिलकर एक मुलाकात की, एक मीटिंग की कि क्या हम लोगों की जिंदगी कीड़े मकोड़ों वाली है? क्या हम इसीलिए बने हैं? क्या हम इसीलिए बने हैं कि लोग हमको खाली अपने अहंकार के लिए इस्तेमाल करें, अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल करें? बल्कि हम अपनी पूरी जिंदगी समर्पित कर रहे थे, हम अपनी पूरी जिंदगी उनके चरणों में रख रहे थे, हम अपनी पूरी जिंदगी उनके लिए जीना चाह रहे थे। लेकिन उन्होंने क्या किया, हमारी जिंदगी को इस तरीके से खेल रहे थे, ना कोई फैसिलिटी ना कुछ, फिर भी हम उनकी जय जयकार कर रहे हैं। तभी दूसरे राज्य से उन दसों के पास एक पत्र पहुंचता है कि दूसरे राज्य के बड़े राजा, जो कि उससे भी बड़े राजा थे, ईमानदार लोगों की तलाश कर रहे हैं और उनको ढूंढ रहे हैं। हुआ ये कि ईमानदारी उनकी बुला ली गई। वो दसों के दसों वहां पहुंचे और उस राजा ने नतमस्तक होकर सबको नमस्कार किया और उन दसों को उससे भी बड़ा मकान दिया, उससे भी बड़ा रथ दिया, उससे भी ज्यादा नौकर चाकर फैसिलिटीज दी और अपने राज्य में आरामदायक जिंदगी दी और कहा जाओ जितना दिल करे उतनी जिंदगी जियो, जैसे मर्जी आए वैसे काम करो, बस तुम्हारा काम है मेरे राज्य का विस्तार करना। और वो सब के सब खुशी खुशी उस राज्य में रहने लगे। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये इशारा कहीं और है और निशाना कहीं और है। दोस्तों कहने वाला समझ जाएगा, करने वाला समझ जाएगा। आप अपने प्यार को कम मत करिएगा, अपनी टीम को कभी मत छोड़िएगा, उनसे मुलाकात करते रहिएगा। कोई जाए तो जाए, अपने अंदर अहंकार मत लाइएगा, क्योंकि ये अहंकार आपको जीने नहीं देगा, ये खत्म कर देगा। आप कितने भी बड़े राजा क्यों ना हो, आपको खत्म कर देगा। रावण से बड़े राजा आप नहीं हो। सोने की लंका थी उसकी, वो सब की सब नष्ट हो गई।
ये बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है। इसलिए अहंकार मत आने देना अपने अंदर। जितना हो सके नतमस्तक रहो। किसी ने कहा है कि झुके हुए पेड़ों में ही मीठे फल लगते हैं और जो सीधे खड़े रहते हैं वो कभी फल नहीं देते और जल्दी काटे जाते हैं। आगे मिलूंगा दोस्तों। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो बार बार के लाइक करो और जिनको ज़रूरत है, जितने अहंकारी हैं, भेज दो उन सभी को। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद दोस्तों।